हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है रिगार्डिंग द एचएसएन। इस अपडेट से पहले यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है तब आपको 4 डिजिट एचएसएन डालना जरूरी था। वहीं यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीस है तब आपको 6 डिजिट एचएसएन डालना जरूरी था। अब ऐसा कौन सा अपडेट आया है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो वाइड नोटिफिकेशन नंबर 78 इसमें बताया कि 4 डिजिट और 6 डिजिट एचएसएन डालना मैंडेटरी था। यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट। लेकिन अब इंप्लीमेंट किया इन्होंने फेज 3 रिपोर्टिंग ऑफ एचएसएन इन टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 1A, जो कि इंप्लीमेंट हो जाएगा जनवरी 2025 से। अब क्या था, अब देखिए फेज 2 में अपन क्या करते थे अभी तक, जैसे यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर टू 5 करोड़ रुपीस है तो अपन क्या करते थे, टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू मैंडेटली रिपोर्ट 4 डिजिट एचएसएन कोड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही जो मैनुअल यूजर एंट्री अलाउ होती थी फॉर एंटरिंग एचएसएन डिस्क्रिप्शन एंड वार्निंग अलर्ट मैसेज हैज बी शोन इन केस ऑफ मैनुअल एचएसएन। हाउएवर टैक्सपेयर विल बी एबल टू फाइल जीएसटी वन आफ्टर मैनुअल, मतलब कि हम वहां पर मैनुअली भी एचएसएन पुट कर सकते थे अभी तक। और सेम है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीस तो आपको 6 डिजिट का डालना जरूरी था। लेकिन फेज 3 में ऐसा क्या चेंजेस आ गया, चलते हैं। अब यहां पर क्या बोला, आपको मैंडेटरी है रिपोर्ट करना 4 डिजिट एचएसएन गुड्स एंड सर्विस के लिए, और अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट मैंडेटरी है। लेकिन यहां पे बोला कि मैनुअल यूजर एंट्री ऑफ एचएसएन विल नॉट बी अलाउ। सिर्फ वही एचएसएन डाल सकेंगे जो ड्रॉप डाउन के अंदर एचएसएन आएगा, सिर्फ वही एचएसएन वहां पर डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर एचएसएन नहीं डाल सकते, जो सिर्फ ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा वही एचएसएन डाल सकते हैं। HSN code can be selected from the drop down only. A customized description mentioning HSN master will be auto-populated in new field called description as per HSN code. अब आगे बढ़ते हैं। In table 12, validation with regard to value of the supplies have also been introduced. साथ ही जब HSN डालेंगे तो वहां पर अलग बाइफिकेशन भी करना पड़ेगा, यानी वहां पर 2 ऑप्शन होंगे कि B2B का HSN क्या है और B2C का HSN क्या है। साथ ही वो उसको वैलिडेट भी करेगा B2B की सप्लाई से और B2C की सप्लाई से। पढ़ते हैं इसको। This validation will validate the value of B2B supplies shown in different tables, जैसे 4A, 4B, 6B, 6C, 8, 9A, 9B, 9C and 15A, with the value of B2B supplies shown in table 12. Similarly, validation will validate the value of B2C supplies shown in different tables 5A, 6A, 7A, 7B, 8, 9A, 9A, 9B, 9C and 10, 15 and 15A. Value with B2 supplies shown in table 12. इन केस ऑफ अमेंडमेंट तो केवल डिफरेंशियल वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडेशन। लेकिन अभी जैसे कि अमेंडमेंट लगाते हैं तो शायद क्या करते हैं कि जितना अमेंडमेंट लगा है तो सिर्फ उतनी वैल्यू में डाल देते हैं या नहीं भी डालते। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट होगा सिर्फ वही वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। However, initial this validation have been kept in warning mode only. मतलब कि इनिशियली तो आपको सिर्फ वहां पे वार्निंग मिलेगी कि आपने एचएसएन मैनुअल डाल रहे हैं, तो आपको वहां पे एक पॉपअप आएगा। दैट मींस वार्निंग अलर्ट मैसेज शैल बी शोन इन केस ऑफ मिसमैच इन वैल्यूज, वेयरएज टैक्सपेयर विल बी एबल टू फाइल जीएसटीआर 1 इन सच केसेस। फर्दर इन केस B2B सप्लाईज आर रिपोर्टेड इन अदर टेबल्स जीएसटीआर 1 इन दैट केस। मतलब कि अगर आपकी कोई B2B सप्लाई है और आपने उसको किसी और जीएसटीआर 1 में मतलब और किसी हेड में रिपोर्ट कर दिया है, तो फिर आपका जो टेबल 12 का जो B2B वाला कॉलम होगा वो एम्प्टी नहीं जा सकता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी एचएसएन की। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि जो टेबल 12 है जीएसटीआर 1 की, उसको बाइफिकेट किया जाएगा B2B सप्लाई से और B2C सप्लाई से। टैक्स पे नीड टू एंटर एचएसएन समरी डिटेल्स B2B सप्लाईज, B2C सप्लाई सेपरेटली अंडर रेस्पेक्टिव टेबल। यानी कि आपकी B2B सप्लाई क्या है उसका एचएसएन आपको B2B वाले टैब में डालना पड़ेगा, और जो B2C सप्लाई है उसका एचएसएन आपको B2C सप्लाई में डालना पड़ेगा। फिर वो वैलिडेट करेगा अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू से, जो B2B सप्लाई होगी उसकी वैल्यू से, जो B2C सप्लाई होगी उसकी वैल्यू से। A new button has been introduced in table 12, download HSN code list. Upon clicking of this button, taxpayer could be able to download Excel file with the updated list of HSN code and service along with their description. The button for product name as in my master has now been made searchable. Taxpayer can search the description provided by them in my HSN master, and upon selection of the same, the HSN code description as well as HSN code UKC in quantity shall be auto-populated. This is an optional functionality. तो ये चेंजेस था जो कि जनवरी 2025 की रिटर्न से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आज ही मतलब अभी से आप अपने जो भी
सेल करते हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उनके आज ही अपने एचएसएन अपडेट कीजिए ताकि आप गलत रिपोर्ट ना करें। क्योंकि अभी भी कई जो रिटर्न फाइल करते हो गलत एचएसएन रिपोर्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होने के बाद, यानी जनवरी 25 से इंप्लीमेंट होने के बाद, आप बिल्कुल भी गलत एचएसएन फाइल नहीं कर सकते। आपको केवल जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो एचएसएन आ रहा है, केवल आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने एचएसएन अपडेट कीजिए एंड फॉलो मी फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।